हाय गाइस, यू आर वाचिंग उबरता पाकिस्तान। कैसे हैं जनाब आप सब? मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब आजकल अपोजिशन अपना हर हरबा इस्तेमाल कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से बस उनकी जान छूट जाए। कोई वो तरीका ऐसा इस्तेमाल कर लें, चाहे उन्हें किसी के भी पाँव पकड़ने पड़ जाएं, चाहे उन्हें कितने भी हाथ जोड़ने पड़ जाएं, चाहे उन्हें कितनी भी मिन्नतें करनी पड़ जाएं, बस किसी भी तरीके से उन्हें इमरान खान से जान छूट जाए। इस काम के लिए चाहे वो अपने पुराने दुश्मनों से जो है वो हाथ उनके सामने हाथ जोड़ लें, चाहे उनके सामने गिड़गिड़ा लें, चाहे उनके सामने भीख मांग लें, कुछ भी कर लें। अब आप यही देख लें कि जरदारी, नवाज शरीफ, ये सारे कितने पुराने दुश्मन हैं। ये सारे माजी में एक दूसरे का कहते थे कि हम पेड़ फाड़ देंगे एक दूसरे का, हम एक दूसरे को जो है ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हर तरह की धमकियां देते थे। अब वही जो हैं जनाब एक दूसरे के भाई भाई बने फिरते हैं। अब जो है जरदारी नवाज शरीफ से मिला फिरता है और वही जनाब एक दूसरे को लेके चौधरी बरदरान के घर पहुंच जाते हैं, परवेज़ इलाही से मुलाकातें करते फिरते हैं। पहले जरदारी साहब ने मुलाकात की चौधरी बरदरान से, परवेज़ इलाही से। वो जानते हैं कि परवेज़ इलाही इस वक्त जो है वो इलाहाक में है गवर्नमेंट के साथ, इमरान खान के साथ, और इमरान खान की कमज़ोरी है इस वक्त जो है वो परवेज़ इलाही। अगर किसी न किसी तरीके से वो परवेज़ इलाही यानी चौधरी बरदरान के साथ अब कमिटमेंट कर लेते हैं और किसी तरीके से वो परवेज़ इलाही को मना लेते हैं, किसी तरीके से वो परवेज़ इलाही चौधरी बरदरान को एक साइड पे कर लेते हैं और अपने साथ कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी, इमरान खान की हुकूमत ख़तरे में आ जाएगी। तो बस वो यही चाहते हैं, इसी चाह में, इसी कोशिश में, इसी मकसद में उन्हें चाहे पाँव भी पकड़ने पड़ जाएं, उन्हें चाहे हाथ भी जोड़ने पड़ जाएं, चाहे किसी भी किस्म का उन्हें लालच भी देना पड़ जाए, वो देने को तैयार है। उन्हें बड़े से बड़े ओहदे देने की पेशकश भी ये सारी अपोजिशन कर चुकी है चौधरी बरदरान को, लेकिन चौधरी बरदरान जो है वो भी टस से मस नहीं हो रहे, वो उनकी एक नहीं सुन रहे। शहबाज शरीफ साहब है वो अपना लटका हुआ मुंह लेके उनसे मुलाकात करने पहुंचे वहाँ पे, और जनाब उन्होंने भी उनसे यही बातें की, बुके लेके गए और खैरियत मालूम की। वहाँ पे जो है शुजात हुसैन है, पहले तो उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि उनकी खैरियत मालूम करनी है, वो इतने देर बीमार रहे, लेकिन अब चूँकि उन्हें ज़रूरत पड़ी है चौधरी बरदरान की, तो अब उन्हें सब कुछ याद आ गया कि अब उन्होंने खैरियत भी मालूम करनी है। अल्लाह की शान कि जब इंसान को अपनी अपनी ज़रूरत पड़ती है, जब इंसान को खुद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो तब आपको हर चीज़ याद आ जाती है। तो बस यही हाल इनका भी है कि अब इनको अपनी चोरी छुपानी है, अब इन्हें अपनी करप्शन छुपानी है, अब इन्हें अपने एहसास छुपाने हैं। तो बस अब इन्हें सब कुछ याद आ रहा है। अब इन्हें बस ये है कि बस किसी न किसी तरीके से परवेज़ इलाही चौधरी बरदरान को हम साइड पे कर लें, हम अपने साथ मिला लें, तो बस हम कामयाब हो जाएंगे जो है इमरान खान को गिराने में। इमरान खान का इलाहाक जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, इमरान खान की हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी, इमरान खान मुश्किल में आ जाएगा। तो बस वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन 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 इन सब के बातों के बावजूद भी चौधरी बरदरान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो इतने सालों के बाद वो जनाब इनके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं, वो इनके पहले भी डसे हुए हैं, इन्होंने उनको बहुत टफ़ टाइम दिया है, जरदारी ने भी, नवाज शरीफ ने भी, वो सब माजी उनके सामने है। तो वो माजी इतनी जल्दी तो अपना नहीं भूलेंगे और ना ही वो भूल रहे हैं। उन्हें याद है कि इन लोगों ने उनके साथ कैसा कैसा सलूक किया है, तो वो कभी भी, चाहे ये कितने भी बड़े ओहदे उनको दे दें, चाहे कितना भी ओहदा बड़ा पेश कर दे, ये कभी भी उनकी बातों में, जो चौधरी बरदरान है, इनकी बातों में नहीं आएंगे। और इसी बात की तस्दीक चौधरी बरदरान जो है वो ना जरदारी की बातों में आ रहे हैं और ना ही शहबाज शरीफ को किसी किस्म की कोई लिफ्ट करवा रहे हैं। इसी बात की तस्दीक उन्होंने आज की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए आबी व वसाइल चौधरी मोनस इलाही ने की है। चौधरी मोनस इलाही जो हैं वो परवेज़ इलाही के छोटे बेटे हैं। उन्होंने कहा है कि हम सियासी लोग हैं, सियासतदानों से मिलना हमारा काम है। और उन्होंने ये भी कहा कि
जो भी हमारे घर आता है ज़ाहिर बात है उनका खैर मकदम करना, उन्हें वेलकम करना, उनसे मिलना हमारा काम है, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, हम ताल्लुकात बनाते हैं और ताल्लुकात हम निभाते भी हैं। इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म की तरफ इशारा करते हुए कहा इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर को, कि आप एक बार फिर पीटीआई वालों को कहें कि पीटीआई वालों ने घबराना नहीं है, क्योंकि पीटीआई वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि घबरा जाते हैं कि अपोजिशन एक दूसरे से मुलाकातें कर रही है, अपोजिशन तल्ले मिलते कर रही है चौधरी बरदरान की, तो कहीं चौधरी बरदरान का जो है वो मूड चेंज ना हो जाए। तो इस पे मोने सलाई ने कहा कि नहीं, हमने जो कमिटमेंट आपके साथ की है हम अपनी कमिटमेंट पे कायम है, हम अपनी कमिटमेंट कभी नहीं बदलेंगे। चौधरी मोने सलाई ने कहा कि सियासी मामलात अपनी जगह और मुल्क की खिदमत अपनी जगह हम करते रहेंगे, और कालाबाग डैम का मंसूबा एक बार फिर वज़ीर आज़म के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब था जनाब मोने सलाई के बारे में, और ये सब था अपोजिशन के बारे में। अपोजिशन जिसे बस आजकल जो है खूब पड़ रही है मार, हर तरफ से उन्हें जो है वो मुँह की खानी पड़ रही है, वो चाहे वो जरदारी हो, वो चाहे नवाज शरीफ हो, वो चाहे शहबाज शरीफ हो, उनका कोई भी जो है वो पत्ता सही जगह पे लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से चौधरी बरदरान को कायल कर सके, वो चौधरी बरदरान को मना सके, ताकि उनका काम आसान हो जाए। लेकिन चौधरी बरदरान अपनी जगह से हिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। चौधरी बरदरान इस बात पे कायम है कि उन्होंने जो कमिटमेंट अपनी इमरान खान के साथ की हुई है, अपना जो वादा इमरान खान के साथ किया हुआ है, वो अपना वादा ज़रूर निभाएंगे और वो कमिटमेंट अपनी ज़रूर पूरी करेंगे। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इमरान खान अपने ये 5 साल भी पूरे करेगा और अगले 5 साल भी इमरान खान ही जो है इस मुल्क पे हुकूमत करेगा। तो जनाब ये था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।